हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन क़ासमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेडिको हर्ब कंपनी है, एक आयुर्वेद की फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका एक प्रोडक्ट है कैप्सूल की फॉर्म में, जिसको हम लोग कहते हैं विंटॉक्स कैप्सूल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो विंटॉक्स कैप्सूल है इसके क्या ख़ास बेनिफिट्स हैं, किन डिज़ीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके यूज़ करने से आपको क्या क्या ख़ास फ़ायदे मिलने वाले हैं, यूज़ करने का तरीक़ा क्या है और इसी तरीके से इसके एमआरपी क्या है, डोजेस क्या हैं, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अक्सर पेशेंट को हम ये कैप्सूल जो है काफ़ी दिनों से हम एडवाइस करते आए हैं। हमारे एक्सपीरियंस पर जो इसके यूज़ कराने के बाद जो एक रिज़ल्ट और नतीजा निकलता है वो काफ़ी अच्छा है और इसके यूज़ करने से लोगों को अच्छे खासे बेनिफिट आते हैं। तो ये जो कैप्सूल है विंटॉक्स कैप्सूल, एक्चुअली कई सारे पेशेंट को जब हम एडवाइस करते हैं कोई चीज़ तो वो लोग हमसे रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। उन्होंने विंटॉक्स कैप्सूल के बारे में कई मरतबा ये हमें रिक्वेस्ट मौसूल हुई है कि इसके बारे में बताया जाए। तो विंटॉक्स कैप्सूल एक अच्छा हर्बल मल्टीविटामिन है और इसी तरीके से एंटीऑक्सीडेंट का भी ये काम करता है। जिन लोगों में वीकनेस और कमज़ोरी होती है, आम जिस्मानी कमज़ोरी होती है, जनरल डिबिलिटी होती है, उसमें ये अच्छा काम करता है। जिन लोगों में सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी होते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं ये काम करता है। वजह क्या है इसके पीछे? क्योंकि इसके जो 3 इंग्रेडिएंट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। वो क्या है? मूसली सफ़ेद है, सतावर, मूसली सफ़ेद, सतावर और असगन, ये 3 इंग्रेडिएंट इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग जो थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं वो लोग जानते होंगे कि कितने अच्छे इंग्रेडिएंट हैं। ये तीनों इसमें शामिल हैं। कुछ और ऐसे इंग्रेडिएंट भी इसमें शामिल हैं कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका जो निज़ाम हज़म है, उस पे भी अच्छा खासा ये इफ़ेक्ट रखता है। आपका जो डाइजेशन का प्रोसेस है, हज़म का जो निज़ाम है, उसको भी ये इम्प्रूव करता है और उसको तेज़ी के साथ करने में ये सपोर्ट करता है। तो कहीं ना कहीं जो वीकनेसेस और कमज़ोरियाँ हैं उसमें आप ये अच्छा यूज़ कर सकते हैं। ख़ास तौर से एक एज आने के बाद, 45 प्लस होने के बाद, 50 प्लस होने के बाद आम तौर पर लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। ऐसे लोगों को हमेशा के लिए एक मल्टीविटामिन और कैल्शियम का सप्लीमेंट उनको लेना चाहिए डेली बेसिस पर। तो आप मॉडर्न पैथी का, एलोपैथ का मल्टीविटामिन भी ले सकते हैं, वो भी अच्छे होते हैं, बट कहीं ना कहीं हर्बल का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा होता है। अगर आप हर्बल मल्टीविटामिन लेना चाहते हैं तो अगर आप सर्च कर रहे हैं कि हर्बल मल्टीविटामिन आपको मिले, अच्छे रिजल्ट्स जिसके हों, तो इस मकसद के लिए आप ये जो विंटॉक्स कैप्सूल है इसका आप यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट रखता है। ये तो बात हो गई कि आम जिस्मानी कमज़ोरी, जनरल डिबिलिटीज़ और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में कहीं ना कहीं ये यूज़ होता है। ख़ास तौर से जो मूसली सफ़ेद और सतावर और असगन जो इसके अंदर शामिल है, इनके इस्तेमाल करने की वजह से कहीं ना कहीं जिन लोगों में इनफर्टिलिटी होती है, स्पर्म काउंट का इशू होता है, स्पर्म काउंट कम होते हैं, ओलिगोस्पर्मिया या स्पर्म काउंट नील होता है, एजोस्पर्मिया की शिकायत अगर है, तो ऐसे लोगों में भी इसके ख़ास बेनिफिट आते हैं। इसी वजह से आप लोगों ने नोट किया होगा, जो मेरे पेशेंट हैं रेगुलर बेसिस पर, जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट होते हैं, जिनका स्पर्म काउंट नील होता है या लो होता है, उन लोगों को भी हम कहीं ना कहीं ये अक्सर एडवाइस किया करते हैं। तो बाकी और भी जो वीकनेसेस हैं, कमज़ोरी, जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था कि आसाबी कमज़ोरी, ख़ास तौर से आसाबी कमज़ोरी, या इसी तरीके से जो आज़ाए रईसा हैं, हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनके वीकनेस की वजह से सेक्सुअल डिसऑर्डर्स आते हैं लोगों में। मर्दाना कमज़ोरियाँ भी होती हैं उनकी वजह से, उनके अंदर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन डेवलप हो जाता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन डेवलप हो जाता है। तो इस वजह से भी इनके अंदर ये परेशानियाँ आती हैं। ये जो कमज़ोरी और वीकनेसेस हैं ये आती हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और डिबिलिटीज़ आती हैं। तो फिर इस ऐसी कंडीशन अगर आपकी है तो इस सूरत में भी आप ये मल्टीविटामिन जो और एंटीऑक्सीडेंट जो कैप्सूल हैं हमारे विंटॉक्स, आप इनका यूज़ कर सकते हैं। तो ये बात हो गई विंटॉक्स कैप्सूल के बारे में कि इसके क्या ख़ास बेनिफिट्स हैं, कहाँ कहाँ आपको यूज़ करना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसके यूज़ करने का तरीक़ा क्या है, डोजेज़ क्या है, मेथड क्या है। तो सिंपली ये कैप्सूल की फॉर्म में है। ये कैप्सूल पूरा स्ट्रिप, जैसा कि एलोपैथ में होता है, ऐसे ही सेम इसकी स्ट्रिप है और एक पत्ता जिसे कहते हैं आम लैंग्वेज में,
10 कैप्सूल उसके अंदर होते हैं। 10 कैप्सूल की एक स्ट्रिप होती है और एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम, ये इसकी डोज होती है। दोनों टाइम खाने के बाद आप इसको ले सकते हैं। खाली पेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी आप फूड लेते हैं, ब्रेकफास्ट में जो आप यूज़ करते हैं, डिनर के बाद आप इसको सोते टाइम भी ले सकते हैं। तो ये इसका यूज़ करने का तरीका हो गया। एक एक कैप्सूल दूध के साथ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको पानी के साथ भी ले सकते हैं। तो ये इसका यूज़ करने का तरीका हो गया। बाकी अब हम बात करते हैं कि इसके एमआरपी क्या है। तो ये जो 10 कैप्सूल की एक स्ट्रिप है, ये 125 रुपये का अवेलेबल है। 125 रुपीज़ का ये मिलता है, इसकी एमआरपी है फ़िलहाल। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आजकल जो एमआरपीज़ हैं, जो कॉस्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ रही है, तो इसका भी बढ़ सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल 125 रुपये है, तो आप इसको पे करके कहीं से भी इजीली हासिल कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ अवेलेबल नहीं है तो आप डायरेक्टली हमसे भी मंगा सकते हैं। डिस्प्ले पे आपको नंबर शो होगा, इसी नंबर पे अपना एड्रेस शेयर करके विंटॉक्स कैप्सूल के लिए रिक्वेस्ट करिए कि कितनी स्ट्रिप आपको चाहिए, वहाँ से आपको बाय कोरियर ये भिजवा दिया जाता है। बाकी अगर आपको कुछ हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, आपको प्रॉब्लम्स हैं, सेक्सुअल डिबिलिटीज़ हैं, इनफर्टिलिटी है, फीमेल पार्टनर में इश्यूज़ हैं, गायनिकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, इनफर्टिलिटी है, चाहे वो मेल इनफर्टिलिटी है, फीमेल इनफर्टिलिटी है, इन तमाम डिजीज़ के लिए, इनके ट्रीटमेंट के लिए आप हमसे डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले पे आपको जो नंबर शो हो रहा है, इसी नंबर पे आपको अपॉइंटमेंट हमारा बुक करना है और हमसे कंसल्ट, आपको जो नेक्स्ट अवेलेबल स्लॉट होगा वो आपको आसानी से दे दिया जाएगा, उसमें हमारी आपसे बात हो जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।